हाय। इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे। हमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनमें अपने आंसर्स फिल करने हैं ताकि वो स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाए। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए सजेशन, जैसे ही ये प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पर आती हैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, प्रॉब्लम्स को अपने आप से सॉल्व कीजिए और बाद में हमारे आंसर्स से अपने आंसर्स को मैच कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज। रेसिप्रोकल क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। सो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3। प्रॉब्लम नंबर 2, 2/3 ऑफ 27। सो ऑफ का मतलब है हम इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन से, और जो प्रोडक्ट आता है, जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो फ्रैक्शन होता है। और न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से जो होल नंबर है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे केस में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 27। सो ये हो जाएगा 54/3। और यहाँ हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 इज 54। हमारा फ्रैक्शन आया गया 18 वंस, और जो बेसिकली कौन सा होल नंबर है, 18। इस प्रॉब्लम को हम ऐसे भी देख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 27, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 27 को हम लिख सकते हैं 27/1। तो ये अब दो फ्रैक्शंस को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रॉब्लम वैसी होगी। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 27, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आ गया हमारे पास 54/3। प्रॉब्लम नंबर 3, हमें होल नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन 6 and 1/3 से। तो सबसे पहले हमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो वही होगा जो मिक्स फ्रैक्शन के फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है 3। और न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे, जो होल नंबर पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से, और जो आया उसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस न्यूमरेटर 1, तो ये हमारे पास आ गया 19/3। तो अब हमारी प्रॉब्लम्स बन गई कि 4 होल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन 19/3 से। सो ये जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर वही होगा जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर के लिए हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 19, 4 मल्टीप्लाइड बाई 19 ये हो गया 76/3। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फ्रैक्शन जो है फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 76 और 3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 है। सो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ गया 76/3। प्रॉब्लम नंबर 4, 1/2 ऑफ 4 and 2/7। नाउ ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से, और जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 एडेड टू 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 एडेड टू 2। सो ये मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास हो गया 37। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गई, 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 37 से। दो फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 30, डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 15 30। तो ये हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15, और 7 15 7। तो ये हमारा आंसर हो गया।
अगर हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हम 7 से 15 को डिवाइड करेंगे। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। तो जो ये क्वेश्चंट है ये मिक्स फ्रैक्शन का होल नंबर पार्ट होगा, जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर होगा, और जो डिवाइजर 7 है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इक्वल्स टू, या तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें 15 17, या इसको हम प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे 2 and 1/7। प्रॉब्लम नंबर 5, 1/9 ऑफ 6/5। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और अब ये दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फ्रैक्शन आया, उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। नाउ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 15। ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि 2 और 15 में सिर्फ और सिर्फ एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या 1 है। तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो है 2/15। हमें ये जो प्रोडक्ट दे रखा है उसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले जो पहला फ्रैक्शन है ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। डिनोमिनेटर 7, न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एडेड टू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एडेड टू 3। तो ये हमारे पास हो गया 17 7/7। और अब हमारी प्रॉब्लम बन गई है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/7 को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन 7/9 से। तो दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आएगा। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर आ जाएगा। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 7 है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 17 मल्टीप्लाइड बाई 1 17, 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 9। और ये हमारा इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 17 न्यूमरेटर 17 डिनोमिनेटर 9 में जो एकमात्र कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 17/9। प्रॉब्लम नंबर 7, तो पहला फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस हो जाएगा। 4 जो होल नंबर है इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 4 1th लिख सकते हैं। सो डिवीजन का रूल, इस फ्रैक्शन को हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, जिसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो ये बन जाएगा 1/4। सो ये डिवीजन वाली प्रॉब्लम हमारी अब कौन सी प्रॉब्लम हो गई, मल्टीप्लिकेशन वाली। और दो फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। सो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5। और ये 1/5 जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया इस डिवीजन का है वो है फ्रैक्शन 1/5। प्रॉब्लम नंबर 8, 2/5 ऑफ 25। सो ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन से, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गई, फ्रैक्शन से हम होल नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा उसका डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर होगा, हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को होल नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 25। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 कॉमन फैक्टर है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। हमने डिवाइड करके कॉमन फैक्टर को रिमूव कर लिया। सो अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, डिनोमिनेटर 1
और 10 1th जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, होल नंबर 10। तो हमारे पास आंसर आ गया इस मल्टीप्लीकेशन का 10। प्रॉब्लम नंबर 9, तो हमें ये ब्लैंक को फिल करना है। दो फ्रैक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या रूल है, पहला फ्रैक्शन एज इट इज वैसी रहेगा, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया। तो हम डिवीजन साइन को किससे रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लीकेशन साइन से। कीप, चेंज एंड फ्लिप।